Good morning, dear students. How are you all? Myself Lal Mishra, an English teacher. And today, in this video lecture, we are going to talk about past indefinite tense because this video series is also going on about the tense. So definitely, we are going to talk about the tense that is past indefinite tense. तो guys, YouTube चैनल से जो कि आपके विद्यालय तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के YouTube चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज के सब्जेक्ट इंग्लिश में हम बात करेंगे टेंस पर। आप इसके प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों वीडियोस आपको मिल गए होंगे। आप देखिएगा सीरीज में जाकर। और ये अगला टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि 11th 12th के लिए, 9th 10th के लिए, छोटे भैया बहन के लिए भी, क्योंकि ये टेंस बहुत कॉमन है एंड वी कांट सॉल्व और अंडरस्टैंड एनीथिंग अंटिल वी हैव द गुड कमांड ओवर टेंस। सो इट इज अ वेरी इनिशियल बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। पास्ट टेंस भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, ये इसकी हिंदी हो गई। तो बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ढांचा, एक टेंस को बनाने में, समझने में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज है आइडेंटिटी, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तेथे, थी। जैसे वह जाता था, वे जाते थे, वह जाती थी, है ना, कुछ भी। और इफ आ जाता है या, ए, ई, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, या था वो गया था, वो लोग आए थे, वो गई थी, ऐसे भी होता है। कई लोग कहते हैं कि या था ये थे में पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जी नहीं, पास्ट परफेक्ट दो सेंटेंस बनता है, उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। उसको हम पहचान के बेस पे कभी पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान दीजिए, ता था, ते थे, ती थी, या ये ई, या था ये थे, ये थी, ये भी पहचान में आता है। इसको आप कम जानते, कम बताया जाता है, इसलिए ये चीज आपकी जानकारी में होनी चाहिए। चलिए, तो बात समझ में आई। अब दूसरी बात हम हेल्पिंग वर्ब की करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अब रही बात नोट, तो नोट में बताएं कि डिड का यूज होता कब है। डिड का यूज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जी हाँ, डिड का यूज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये वाक्य में होता है। चलिए, थोड़ा सा गलत हो गया। नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। डिड का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अफर्मेटिव में नहीं, इतना ध्यान देंगे आप, ठीक है। डिड का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव में नहीं। नोट नंबर 2 में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, सेकेंड फॉर्म आता है, इतना आपको ध्यान देना है। चलिए, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कब? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा। तो क्या लगेगा? डिड। तो जब डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एडवर्ब, अगर इंग्लिश के किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, एगो, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए, सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, तो हमको बिल्कुल आंख बंद करके बता देना है कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, तो एडवर्ब का सबसे बड़ा रोल होता है। अब चलिए हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं और सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लाएंगे,
उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटी से मतलब होता है एडजेक्टिव। अन्य शब्द, अन्य शब्द में एडवर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिवल फ्रेज, कुछ भी हो सकता है। फिर अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, यानी बनावट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, नॉट, लेकिन नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो डिड आएगा, डिड नॉट। जब डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपको विशेष रूप से फोकस करना है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड, जो कुछ भी आएगा। तो पहले इन दो सेंटेंसेस को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नवाचक सेंटेंस की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, अब इनको हम अच्छे समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो देखिए पहला सेंटेंस है राम कल अपने यानी उसी के स्कूल गया। राम कल अपने स्कूल गया, तो कल अपने स्कूल जाने का काम किसने किया, राम ने। तो राम हो गया कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कुछ करता है वही कर्ता होता है। मैं पढ़ाता हूं तो मैं सब्जेक्ट, मैं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया तो मैं सब्जेक्ट। चिड़िया उड़ती है, कुत्ते भौंकते हैं, शेर दहाड़ता है, मोर बोलता है, मयूर नाचता है, अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चे शोर करते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो जितने भी मैंने कैरेक्टर्स गिनाए सबके सब सब्जेक्ट के पात्र हैं। ठीक है। अब गया, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा मेन वर्ब होता है। गया या जाता है, आता है, खाता है, पीता है, सोता है या सोया, गया, आया, उठा, बैठा, पढ़ा, ये सब मेन वर्ब होता है। ठीक है। अब देखिए अपने स्कूल, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है। एक्स्ट्रा वर्ड है ये कल क्या, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड है जो एडवर्ब में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी राम, इसको हम बनाएंगे राम। उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएंगे, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, वेंट। राम वेंट, राम गया, लेकिन कहाँ गया। जब कहीं जाते हैं, कोई डायरेक्शन या प्लेस आता है तो टू का यूज जरूर करते हैं। टू मीन्स होता है की ओर या की तरफ। तो राम कहाँ गया था, अपने स्कूल की तरफ गया था, स्कूल को गया था। राम वेंट टू हिज स्कूल, कब गया था, राम वेंट टू हिज स्कूल, राम अपने स्कूल गया या गया था कल। तो कल मतलब यस्टरडे। इस तरह से हमने सेंटेंस को हल कर लिया दोस्तों। अब अगर इसी को निगेटिव बनाने की बात आएगी तो हम देखिए कैसे करेंगे। राम कल स्कूल नहीं गया या नहीं गया था। ठीक है, ये इशू नहीं के साथ था क्यों जुड़ गया। राम अपने स्कूल गया था या गया, राम कल स्कूल अपने नहीं गया था या गया। ठीक है, तो था ने से कोई इशू नहीं बन जाएगा, टेंस वही रहेगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो नहीं आया, तो अब इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट की बात हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिड यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ डिड ही आता है। राम डिड नॉट, अब देखिए डिड लग गया तो कौन सा फॉर्म आया, ऊपर तो वेंट आया था लेकिन नीचे गो आया। क्यों, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब। टू हिज स्कूल, टू हिज स्कूल, और बाकी सब कुछ वही रहेगा यस्टरडे। तो बात समझ में आ गई दोस्तों, कहां कहां बदलाव हुआ। डिड आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नॉट किया नेगेटिव है, और गो आया। चलिए अब ये फॉर्मूला एक स्ट्रक्चर और बात करते हैं। जब हिंदी सेंटेंस के, जब हिंदी वाक्य के शुरू में, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, जी हाँ क्या आ जाए, क्या शब्द हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये हर टेस्ट में मैंने आपसे चर्चा की है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है डिड, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ऑल द रिमेनिंग वर्ड्स एंड पार्ट्स विल बी इन द सेम कंडीशन। नीड टू पुट एट फर्स्ट द हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड को सबसे पहले रखने की जरूरत है। अब जैसे इसी में हम कहते हैं क्या
और भी हम अलग सेंटेंस लेंगे, लेकिन एक ही सेंटेंस को पहले हम जितना खींच सकते हैं अलग अलग अंदाज में उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या राम कल स्कूल गया था या गया? क्या कल राम स्कूल गया था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, डिड राम, अब आ जाएगा गो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो डिड राम गो टू हिज स्कूल, डिड राम गो टू हिज स्कूल यस्टरडे। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए डिड शुरू में आया, कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड शुरू में ही आएगा अगर क्या शब्द आ रहा है, उसके लिए व्हाट नहीं लाना, इसका अच्छे ध्यान होना चाहिए आपको। अब इसका अगर फॉर्मेशन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट आ रहा है तो नॉट कहां जाएगा, अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है। अब बात करें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो देखिए डिड आया, सब्जेक्ट आया, नॉट तो है नहीं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया, गो आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर है तो, नहीं तो एक्स्ट्रा वर्ड। क्वेश्चन मार्क हमको कंपलसरी लगाना है, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अब हम कुछ और एग्जांपल को लेते हैं दोस्तों। क्या टाइप के सेंटेंसेस को, क्या वे परसों यहां नहीं आए या आए थे, ये इंटरोगेटिव है, शुरू में क्या है तो उसके लिए व्हाट नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो डिड दे, अब देखिए निगेटिव है ना तो नॉट लगाएंगे, आने की बात है तो कम फर्स्ट फॉर्म आएगा, कम हेयर, हेयर देयर से पहले, होम से पहले तो नहीं आता। डिड दे नॉट कम हेयर परसों, अब परसों की बात है, द डे बिफोर यस्टरडे। लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क। If you didn't use question mark at last, your sentence is not absolutely correct. So don't forget to use the question mark at last of the sentence. Question mark आपको interrogative sentence में compulsory use करना है। चलिए यहां तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड हो, इंटरोगेटिव वर्ड हो, जैसे कब, क्या, कैसे, कहां, क्यों, कितना, कौन सा, ठीक है ना, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, तो उनको सबसे पहले लाते हैं। सबसे पहले लाते हैं का मतलब है जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लाएंगे। उनका एक हम फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले लाएंगे दोस्तों क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में डिड, ठीक है। उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लाएंगे अगर है तो, नहीं है तो फिर ब्रैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब लाएंगे मेन वर्ब, तो देखिए डिड आया ना, तो जब डिड आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, इसको आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट अगर है, एक्स्ट्रा वर्ड, जो कुछ भी आएगा। तो चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। आपने मुझे क्यों परेशान किया, आपने मुझे क्यों परेशान किया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा शब्द है दोस्तों, क्यों, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ड देखेंगे तो बिना कुछ देखे सुने हमको डिड का यूज कर देने। एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। व्हाई डिड वे, सॉरी आपने, आपने मतलब यू, अब नेगेटिव तो है नहीं इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। व्हाई डिड यू परेशान किया, ये मेन वर्ब है। डिस्टर्ब या परटर्ब या इंटरवेन या टीज, चार शब्द होते हैं। टीज छेड़ना, तंग करना, परेशान करना, और होता है परटर्ब बाधित करना, नुकसान पहुंचाना, परेशान करना। डिस्टर्ब है ना, इंटरवेन हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो व्हाई डिड यू डिस्टर्ब, मुझे मतलब मी, क्वेश्चन मार्क।
कभी भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब उसके ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं लगाते। अगर कह दें व्हाई डिड यू डिस्टर्ब टू मी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हाई डिड यू डिस्टर्ब मी, अब देखिए डिस्टर्ब में फर्स्ट फॉर्म आया है, क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए तो हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, हु टाइप सेंटेंस को भी देखते हैं। अब कुछ और एग्जांपल को देखते हैं दोस्तों। उसने आपको गाली क्यों दी, व्हाई क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगा देना, पास्ट इंडेफिनिट में है। उसने, ही या शी, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब्यूज मतलब गाली देना, किसको? आपको, यू। व्हाई डिड ही अब्यूज यू या व्हाई डिड शी अब्यूज यू, डिड के साथ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसको मेमोराइज करना है, जैसा कि मैं आपको अगेन एंड अगेन आपको रिमाइंड करा रहा। अब देखिए किसने या कौन, किसने या कौन, इसकी इंग्लिश होती है हु। हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होता मतलब कर्ता नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, हु टॉट यू इंग्लिश। अब इसमें हेल्पिंग में नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं। हु के साथ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में दो टेंस में नॉट तभी लगता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ड तभी लगता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर नॉट नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एसआईएस से काम चलाते हैं, उसमें मैंने बताया, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं। अगर डिड इसको लाना है तो नॉट लाना पड़ेगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम, हु टॉट इंग्लिश टू यू। हु टॉट यू इंग्लिश है तो इसको ऐसे बना सकते हो, हु टॉट इंग्लिश टू यू। कोई भी सजीव में आप, यानी कोई भी जो बॉडी है, बर्ड्स, एनिमल्स, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा तो उसके पहले टू आता है, ठीक है। अब हम अगर नॉट लगा के बनाएंगे तो देखिए सेंटेंस क्या होगा। उस आपको अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाया तो बन जाएगा हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश या टीच इंग्लिश टू यू। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब देखिए नॉट आया, नेगेटिव शब्द है तो डिड आया। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो डिड नहीं आएगा, डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कौन के साथ अगर इस टेंस में नॉट आए तो हम डिड लगाएंगे, नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये लेक्चर लाइक करें, शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम को कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू।